हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, भारत एक है। आंसर होगा बी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। आंसर होगा ए, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। आंसर होगा बी, राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंसर होगा बी, 1953 ईस्वी में। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। आंसर होगा सी, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण अथवा नए राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का निम्नलिखित में से किसको अधिकार प्राप्त है। आंसर होगा बी, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। आंसर होगा सी, राष्ट्रपति की। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। आंसर होगा डी, संसद को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। आंसर होगा बी, संसद। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। आंसर होगा बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। कश्मीर का भारत में विलय 17 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुआ। हैदराबाद का विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा करवाई गई पुलिस कार्यवाही से 17 सितंबर 1947 को संभव हुआ। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर 9 नवंबर 1948 को भारत संघ में विलय किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। आंसर होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आंसर होगा बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। आंसर होगा डी, 4। मूल संविधान में राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा और दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संघ में कितने राज्य हैं।
आंसर होगा डी 28। भारत संघ में 28 राज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? आंसर होगा सी 1956 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आंसर होगा ए 1956। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, जिनके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पनिक्कर शामिल थे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? आंसर होगा सी पोती श्री रामुलु। संविधान सभा में 1948 में एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की गई और इस आयोग से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वांछनीयता का मूल्यांकन करने को कहा गया। 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु ने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग की और उस पर अनशन शुरू कर दिया। 50 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस मांग को लेकर आंध्र प्रदेश में काफी उग्र आंदोलन हुआ। मजबूर होकर 1953 में नेहरू मंत्रिमंडल को अलग से आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता देनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए फजल अली। मूल संविधान द्वारा भारत में 4 प्रकार के राज्यों ए, बी, सी तथा डी का गठन किया गया था, जिसमें क्रमशः 10, 8, 9 तथा 1 राज्य शामिल थे। इनको समाप्त करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर होगा डी 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे। आंसर होगा ऑप्शन ए जस्टिस फजल अली। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर होगा सी 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? आंसर होगा ए 14 राज्य तथा 6 संघीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आंसर होगा सी 28 तथा 8। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में इस समय शामिल हैं? आंसर होगा सी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? आंसर होगा बी 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? आंसर होगा डी नागालैंड।
नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय गणराज्य का 16वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आंसर होगा बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आंसर होगा डी, मिजोरम। फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य भारत का 23वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है आपका, कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? आंसर होगा बी, 1954 ईस्वी में। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने 1954 ईस्वी में भारत को अर्पित किया था। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट।